ये सही है कि खेत में सब काम हो रहा है, मेरे भी यहाँ खेत में काम हो रहा है, लेकिन पब्लिकली सड़कों पर भीड़ का इकट्ठा होना किसी भी कीमत पर किसी के हित में नहीं है, ना देश के हित में, ना किसानों के हित में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कोरोना गांव में गया है और जिस तरीके से घटनाएं गांव में घट रही हैं, वो बहुत खतरनाक परिस्थितियां हैं। अभी कोई कोरोना चला नहीं गया, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या से क्या दुर्गतियां रोज बढ़ रही थी, सारे देश ने देखा। लॉकडाउन का पालन हर व्यक्ति को इसलिए करना है कि हमें अपने परिवारों की रक्षा के लिए, अपने गांव की रक्षा के लिए, इस देश के गरीब लोगों की रक्षा के लिए, अमीर लोगों की रक्षा के लिए, व्यापारियों की रक्षा। कोई कोरोना किसी को गरीबी अमीरी में भेदभाव नहीं करता, किसी नेता या किसान में भेदभाव नहीं करता। ये राजनीतिक दलों की सोच को क्या हो गया है, मुझे आज दुख इस बात का है कि आप सिर्फ पहले तो आप दिखवा रहे थे, जलती हुई चिताओं को इंटरनेशनल मीडिया में छपवा रहे थे कि भारत में ये हो रहा है। आप फिर दोबारा से उसी लॉकडाउन में किसानों के नाम पर आग में घी डालने का जो काम इन्होंने किया है, और वो भी वो कांग्रेस पार्टी जिसके मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत सुपर स्प्रेडर हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि स्थितियां पंजाब की खराब है, हरियाणा की खराब है, उत्तर प्रदेश की खराब है, राजस्थान मध्य प्रदेश की खराब है, पूरे देश में परिस्थितियां हैं। बहुत मुश्किल से चीजें सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। आपको मैं एक बात कहूंगा कि इन परिस्थितियों में जिस तरीके से डॉक्टर और नर्स सेवा कर रहे हैं, जान हथेली पे लेके अस्पतालों के अंदर, सोच के भी तरस आता है जिस तरीके से और कई डॉक्टर्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हमें चिंता है या तो नहीं है? रागी नायक सीधे आपका रुख करते हुए। ठीक है साहब, अहम बातें आपने बताई है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से 16 मई की तस्वीरें हिसार की दिखाई जाए। रागी नायक, अब सीधे आपके पास आते हुए, और आप एक दूसरे के बीच में अगर किसी बात से सहमत नहीं हो तो सवाल जवाब भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क सभी का हो चुका है। रागी नायक, आपके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पंजाब में लगातार ये किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, गांवों की स्थिति खराब हो सकती है, आंदोलन मत कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर दोफाड़ क्यों है? अपने मुख्यमंत्री की क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? और ये तस्वीरें हिसार की हैं 16 मई की, बोलिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के प्रदेश पे तो ये काले कानून लागू है नहीं है, क्या बता दीजिए। उनके पास पूरा अधिकार है, किसान उन पर विश्वास करते हैं, किसान उनकी बात को सही मानते हैं, क्योंकि वो किसान और हक और हुकूक की लड़ाई में दीवार बनकर खड़े नहीं हो जाते। वहीं दूसरी तरफ आपने आज डिबेट की शुरुआत ये कहकर कही कि 3 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है मोदी जी के कार्यकाल में। 700 किसान मर गए हैं इस आंदोलन में, पर मोदी जी को उनका कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनकी वेदना न सुनाई देती है, न वो महसूस कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे पूरा बोलने दीजिए, बीच में मत टोका करिए। मैम, आपको कोई टोक नहीं रहा है। आपकी भी ये स्ट्रैटेजी है चित्रा जी, आप लगातार बीच में बोलती रहती हैं। जरा सुन लीजिए एक बारी बात। रागिनी नायक, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा कि गौरव भाटिया के पास सवाल के साथ जाऊंगी, मैंने बस ये कहा कि स्क्रीन पर उनको भी दिखाया जाए। अपनी बात पूरी कीजिए, बोल लेने दीजिए। आप बोलिए अपनी बात, लेकिन कम से कम बीच में अगर कुछ लगेगा तो मैं बिल्कुल टोकूंगी। यहाँ भाषण करने के लिए नहीं बुलाया ना मैम आप। अरे भाषण नहीं करने के लिए बुलाया। बोलिए रागिनी नायक, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं, आगे बढ़ते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। बोलिए, मुद्दों पर बात करते हैं, आगे बढ़िए। शुरू हुआ उससे पहले आपने बोल दिया कि हाँ आप टॉक कर सकते हैं। अरे शुरुआत तो आप ही के साथ की थी रागिनी नायक, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से बढ़िए, आगे। हाँ ठीक है, सुन लीजिए। आपने पूछा कि क्या किसानों की चिंता नहीं है कांग्रेस पार्टी को? आज मैं पूछती हूँ कि क्या साधु संतों की चिंता नहीं थी? जो आधा कुंभ निकल गया उसके बाद आपने सांकेतिक बनाया, 8 महामंडलेश्वर मर गए उस कोरोना से संक्रमित होकर, तब साधुओं की चिंता नहीं थी? जब मोदी जी गाल बजा रहे थे बंगाल की रैली में खड़े होकर कहकर कि वाह कितनी बड़ी भीड़ आई है, कितनी ज्यादा भीड़ आई है, तब देशवासियों की चिंता नहीं थी? अब सीबीएसई में एग्जाम में बैठने वाले 1.5 करोड़ विद्यार्थियों की चिंता नहीं है? वो सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं हो जाएगा जब